वो भी हो फिर कोर्ट के थ्रू हो, बिल्कुल सही पॉइंट। लेकिन यही सूरत हाल लग रही है, चाहे ख्वाहिश हो भी तकमील वहीं से ही हो। हसन खावर साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है? आज जेल भरो तहरीक हुई, फिर वो खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, इलेक्शंस की तरफ बढ़ तो रहे हैं लेकिन बज़ाहिर हालात कुछ बनते हुए नजर नहीं आ रहे। कल खबर आ रही थी इलेक्शन शेड्यूल जारी हो जाएगा, फिर नहीं हुआ, आज भी इजलास चल रहा है, फिर दूसरी तरफ खान साहब के केसेस भी हैं। आप लोगों की क्या हिकमत अमली आगे कि फिर कल बुध को आप लोग कोई रैली भी निकालने जा रहे हैं? अभी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सुमैया, कल इमरान खान खुद जो है लाहौर में एक रैली की क़ियादत करेंगे जो ज़मान पाक से निकल के दाता दरबार तक जाएगी और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि लोगों का क्या जोशो खरोश होगा, क्योंकि इमरान खान पहली दफ़ा सेहतयाब होने के बाद बाहर आ रहे हैं और कैंपेन का आगाज़ कर रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आज अगर आप देखें तो आज 7 मार्च हो गई है और इलेक्शन एक्ट का जो सेक्शन 57(2) है वो 54 दिन की कैंपेन का टाइम देता है। आज अगर शेड्यूल नहीं आता तो इसका मतलब है कि 30 अप्रैल को इलेक्शन करवाने के लिए 54 दिन का शेड्यूल पूरा नहीं हो सकेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदालत की हुकूमतूली नहीं करेगा और आज शेड्यूल जारी कर देगा, लेकिन अगर ये जारी नहीं होता तो ये बहुत तशवीशनाक बात होगी। वैसे उस 54 दिन के शेड्यूल को छोटा भी किया जा सकता है। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि जानी तो बात इलेक्शन के ऊपर ही है और इलेक्शन के अलावा पाकिस्तान में अब कोई चारा नहीं बचा। आइन का भी यही कहना है, अदालतों का भी यही हुक्म है। ये हुकूमत वक्त की चाहे ख्वाहिश ना हो, चाहे इसमें उनको अपनी सियासी मौत नज़र आती हो, लेकिन आइन का रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पहले आप ये देखें कि जब तक असम्बलियाँ नहीं टूटी थी इन्होंने हर मुमकिन कोशिश की। पंजाब के अंदर 17 जुलाई को ज़िमनी इंतखाबात जब हुए, आपको पता है कि हमजा शहबाज की हुकूमत थी और इन्होंने इलेक्शन जीतने के लिए क्या नहीं किया, फिर भी अवाम ने अपना फैसला सुना दिया। उसके बाद जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की बारी आई चौधरी परवेज इलाही साहब की, तो एक बंदा भी नहीं तोड़ सके। एक बंदा तोड़ा उन्होंने, उसकी जगह हमारे पास एक और आदमी आ गया। 186 से ये एक वोट भी कम नहीं कर सके, जिसके नतीजे में असेंबली टूट गई। अब इनको ये समझना पड़ेगा कि ये हमारी सियासत की दुकान बंद हो गई है, अब मैदान में जाके मुकाबला करना। सनाउल्लाह का बयान सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि इलेक्शन कैंपेन के दौरान जल्द से जुलूसों पे पाबंदी लगा दें। आप ये डर का अंदाजा करें कि ये कहते हैं कि इलेक्शन कैंपेन में जल्द से जुलूस ही ना निकले क्योंकि खुद जा नहीं सकते। इनका तो दिल था कि वोट पे पाबंदी लग जाए, ये किसी तरह इस्लामाबाद में बैठे रहें और इनको कोई हिलाने ना आए। ऐसे हो नहीं सकता, ये सियासी जमातें हैं, ये कोई एक बात तो उन्होंने ये कही कल और एक बात उन्होंने ये कही हसन खावर साहब कि हमें कोई शौक नहीं है खान साहब को गिरफ्तार करने का, अदालतें बुला रही हैं, उनको पेश होना चाहिए। अगर कल खान साहब कैंपेन कर रहे हैं, जो इलेक्शन कैंपेन या फिर जो भी रैली जिसकी वो क़यादत कर रहे हैं, जान का खतरा भी है, सेहत के मसाइल भी हैं, तो फिर अदालत में भी तो खान साहब को पेश होना चाहिए। हसन साहब, अच्छा देखिए, मैं आपको बताऊं, इनको गिरफ्तार करने का शौक बहुत ज्यादा है खान साहब को। ये सारे जो है ना इस वक्त इंतकाम की आग में जल रहे हैं। ये राना सनाउल्लाह ने कल एक टीवी शो के ऊपर बैठ के कहा है कि ये अब सिर्फ हमारा सियासी इख्तिलाफ राय नहीं रहा, ये हमारी दुश्मनी है। और पेमरा की पाबंदी के हवाले से भी उन्होंने कहा कि ये तो हमारी आपस की बात है, लोग क्यों सुने इन बातों को। ये तो उन्होंने टीवी के ऊपर खुद कहा है। तो उनकी ख्वाहिश तो बड़ी है, वो सिर्फ घबरा रहे हैं लोगों के रिएक्शन से। अच्छा। अपनी एक कमजोर सियासी पोजीशन से घबरा रहे हैं। हाँ। दूसरी बात यह है कि बिल्कुल खान साहब रूब सेहत हो गए हैं। कल अदालत में पेश होने की वजह यह नहीं थी, उसकी वजह बड़ी वाज़ेह है। इमरान खान पे एक कातिलाना हमला हो चुका है, अगले कातिलाने हमले की जो है हमें इत्तला है। हम उनकी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। जो शख्स F8 की कचहरी में गया है उसको पता है कि वहां पर क्या हालात हैं और वहां पे कितनी कॉम्प्रोमाइज सिक्योरिटी है। कल की रैली में सिक्योरिटी को किस तरीके से आप लोग करेंगे कि वहां पर कोई मसाइल ना हो? जी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सिक्योरिटी के हर मुमकिन इंतजाम हों, लेकिन मैं आपको फिर ये सुमैया कहूँ कि आप कंपेयर नहीं कर सकते ओपन में एक रैली को और F8 को। हमें अदालत में पेश होने से इनकार तो है ही नहीं। अच्छा, अदालत हमारा तो तरीके इंसाफ है, हम तो कहते ही हैं कि भाई कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। हमारी इस्तदा क्या है? हमारी इस्तदा ये है कि आप केस को जुडिशियल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिल कर दें, वहां खान साहब प्रेजेंट हो जाए, वहां बेहतर इंतजाम हैं।
हमें उम्मीद है, आज अदालत में केस चल रहा है, उम्मीद है कि अदालत जो है वहां पे हमें सुनवाई होगी, लेकिन हमने चलना कानून के मुताबिक है। हमारा तो असूल ये है कि कानून से कोई बालातर नहीं है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि इस वक्त जो जंग हो रही है ये कानूनी जंग नहीं है, ये सियासी जंग है। जब आप किसी शख्स के ऊपर 76 मुकदमे करते हैं, जब आप हमारे तो मामला सियासी से भी आगे बढ़ गए। मुझे तो लगता है कि तमाम सियासी पार्टीज के ना ये पर्सनल मामला हो गए, ये पर्सनल ज्यादा है, पॉलिटिकल का केस देखिए ना। बिल्कुल। आज फवाद चौधरी और शाह महमूद पे पर्चा क्या किया है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो वहां पे ट्रैफिक जैम हो गई। जी जी जी। इस पे फवाद साहब ने कहा कि जी अगला पर्चा करेंगे कि हम छत पे खड़े हो गए तो घूर रहे थे। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों न हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।